करवा चौथ पर आपको मैं वीरवती की एक कथा सुनाता हूँ, तो आप इस कथा को पूरा ज़रूर सुनिए। चलिए शुरू करता हूँ। बहुत समय पहले की बात है। वीरवती नाम की एक अत्यंत सुंदर और पतिव्रता महिला थी। वह एक समृद्ध परिवार की बेटी थी और अपने भाइयों के बीच अकेली बहन थी। वीरवती का विवाह एक राजा से हुआ था। शादी के बाद उसने पहली बार करवा चौथ का व्रत रखा, जिसमें सुहागिन महिलाएं अपने पति की लंबी उम्र और खुशहाल जीवन के लिए सूर्योदय से चांद निकलने तक व्रत करती है। वीरवती ने पूरे दिन निर्जल व्रत रखा, लेकिन शाम होते होते उसे अत्यंत भूख और प्यास लगने लगी। उसे असहनीय कमजोरी महसूस हो रही थी, लेकिन अपने पति के लिए उसने व्रत नहीं तोड़ा। वीरवती के भाइयों से अपनी बहन की यह दशा नहीं देखी गई। वे अपनी बहन से बहुत प्रेम करते थे और उसकी चिंता कर रहे थे। अपने भाइयों ने एक योजना बनाई। उन्होंने छल पूर्वक एक पेड़ के पीछे से रोशनी की व्यवस्था करके यह दिखाया कि चांद निकल आया है। वीरवती ने जब यह झूठा चांद देखा तो उसे विश्वास हो गया कि चांद निकल आया है। उसने तुरंत चांद को अर्घ्य दिया और अपना व्रत तोड़ दिया। जैसे ही वीरवती ने अपना व्रत तोड़ा, उसी समय उसके पति की मृत्यु हो गई। इस घटना से वीरवती बेहद दुखी और निराश हो गई। वह रोती बिलखती हुई भगवान से प्रार्थना करने लगी कि आप अपनी गलती का पश्चाताप करने लगी। वीरवती के सच्चे प्रेम और समर्पण को देखकर देवी माँ उसके सामने प्रकट हुई। देवी माँ ने वीरवती को सांत्वना दी और कहा कि यदि वह अगले वर्ष पुनः पूरी श्रद्धा और विधि से करवा चौथ का व्रत करेगी तो उसका पति पुनर्जीवित हो जाएगा। वीरवती ने देवी माँ की बात मानी और अगले वर्ष विधिपूर्वक करवा चौथ का व्रत किया। उसकी भक्ति और श्रद्धा से प्रसन्न होकर देवी माँ ने उसके पति को पुनर्जीवित कर दिया। इस तरह वीरवती का व्रत सफल हुआ और वह अपने पति के साथ पुनः सुखी जीवन जीने लगी। इस कथा का संदेश यह है कि करवा चौथ का व्रत न केवल पति की लंबी उम्र और सुख समृद्धि के लिए महत्वपूर्ण है, बल्कि इसमें पतिव्रता स्त्रियों की भक्ति और समर्पण का भी विशेष महत्व है। आपको यह कथा कैसी लगी? अगर अच्छी लगी तो कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर देना और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करना।